हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ती बनाना सिखाऊंगी, वो भी इजी मेथड से। तो आज हम बनाएंगे 4 लेयर कुर्ती। ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक रहेगा। ऊपर का योक पार्ट के लिए हमने 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है और कुर्ती की लेयर के लिए हमने 8 मीटर फैब्रिक लिया है। अब हमें कुर्ती का ड्राइंग, कटिंग एंड स्टिचिंग हम बहुत ही इजी मेथड से सीखने वाले हैं, वो भी प्रॉपर फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करना। ये कुर्ती बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। ये हमारी कुर्ती की पैटर्न रहेगी, फ्रंट और बैक। फ्रंट में हमारा नेक शेप ऐसा आएगा, आर्म होल, चेस्ट और वेस्ट यहाँ तक हमारा योक पार्ट रहेगा। नीचे से हमारी लेयर जॉइंट होगी। लेयर हम स्ट्रेट ही कट करेंगे और यहाँ पर हमारी प्लीट्स आएगी। और बैक में हमारा ऐसे स्क्वायर नेक रहेगा, आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट और यहाँ तक योक पार्ट। और साइड में हम चेन लगाने वाले हैं और नीचे से हमारे 4 लेयर जॉइंट हो गए। तो दोनों नेक हमारा डीप है। तो जब भी हम दोनों नेक डीप वाली कुर्ती बनाते हैं तो हमारी रेगुलर प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमारा शोल्डर गिर जाता है, हमें पीछे की साइड डोरी लगानी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर डोरी भी नहीं लगाएंगे, फिर भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। क्योंकि इसका रीज़न है कि हमारा जो रेगुलर शोल्डर होता है, समझो कि मेरा शोल्डर है 15 इंच, अगर मैं वही शोल्डर रखूँ तो मेरा शोल्डर यहाँ पर गिर जाएगा। तो जितना भी मेरा शोल्डर गिर रहा है उसको मैं पहले से माइनस कर दूँ तो वो गिरेगा ही नहीं। तो माइनस किस तरह से करना है वो भी हम सीखेंगे। इसके लिए हमें माइनस चार्ट, तो यहाँ पर मैंने रेडी शोल्डर माइनस चार्ट लिया है। तो हम पहले फ्रंट का देखेंगे। फ्रंट में हमें कितना मेजरमेंट चाहिए, तो नेक पैटर्न हमारी फ्रंट में कौन सी है, ये वाली। और बैक में स्क्वायर नेक। दूसरा रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच। और तीसरा नेक डीप हमारा कितना है, फ्रंट में हमारा नेक डीप है 6.5 इंच और बैक में 7.5 इंच। अगर आप इससे भी डीप रखना चाहते हो तो 8 इंच, 8.5 इंच जितना रख सकते हो। अब हमें रेडी शोल्डर में से कितना माइनस करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर है 2 इंच का, तो हमने 2 इंच का शोल्डर माइनस चार्ट लिया है। तो यहाँ पर मेरी पैटर्न स्वीट हार्ट नेक में जाएगी। और नेक डीप कितना है, 6.5 इंच। तो हम देखेंगे ये लाइन हमें देखनी है 6 to 7 इंच। ये हमारा रेडी शोल्डर है, तो हम देखेंगे हमारा 6.5 इंच इसमें आएगा। तो हमें देखना है ये लाइन को। अब हमें माइनस करना होगा 1.5 इंच। अब बैक में देखेंगे, तो बैक में हमारा स्क्वायर नेक है, तो स्क्वायर नेक यहाँ पर आएगा। और नेक डीप है 7.5 इंच। तो हम देखेंगे 7.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, तो ये लाइन में हमारा 7 to 9 इंच इसमें आएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे माइनस हो रहा है 2.5 इंच, वो हमें फुल शोल्डर में से माइनस करना है। जब भी हमारा नेक डीप होता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम पहले से ऐसा माइनस कर देते हैं, ताकि हमें पीछे की साइड हम डोरी नहीं लगाएंगे, फिर भी हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा, वो परफेक्ट आएगा। और आगे से भी हमारा नेक लूज नहीं होगा। तो पहले से हमें ऐसे माइनस कर देना है ऊपर से, तो हमारा पूरा परफेक्ट ही आएगा। अब हम पहले बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। ये हमारा फैब्रिक रहेगा, हमें पहले फरमा निकालना है। तो मैंने अलग कलर का फैब्रिक लिया है, तो आप यहाँ पर पेपर भी ले सकते हो।
तो पहले हमें बैक पार्ट का कटिंग करना है, इसके बाद फ्रंट का हम करेंगे। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन से ही हमें लेंथ का मार्किंग करना है। तो हमारी योक का लेंथ है 15 इंच, उसमें प्लस करेंगे 1 इंच, तो मार्क होगा 16 इंच पर। और ऐसे हम 16 इंच पर मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें शोल्डर का हाफ करना है। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो इसका हाफ होगा 7.5 इंच। तो अनफोल्ड से 7.5 इंच पर एक मार्क करना है और नीचे डाउन जाएंगे 1 इंच। और अनफोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये 2.5 और 1 इंच डाउन गए, ये दोनों के भी साइज के लिए सेम रहेगा। अब हमें क्रॉस मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आर्म होल बनाना है। तो हमारा दोनों नेक डीप है, फ्रंट और बैक, तो हमें डीप नेक आर्म होल का फॉर्मूला लेना होगा। तो हमें देखना है हमारी चेस्ट किस में आ रही है। मेरी चेस्ट है 34, तो ये लाइन में आएगी। तो हम ये देखेंगे, अगर आपकी साइज 13 इंच है तो ये लाइन में आएगी, तो आपको ये देखना है। अब हम देखेंगे चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो मेरी चेस्ट है 34, डिवाइड 6 करेंगे और उसमें प्लस हाफ करना है। तो हमें मिला 6 इंच के ऊपर एक लाइन, 1 इंच डाउन गए, वहाँ से ही हमें मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है और 6 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रही है वहाँ पर ऐसे एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब यहाँ पर हमें चेस्ट राउंड का मार्क करना है। तो चेस्ट हमारी है 34, डिवाइड हम 4 करेंगे। अब बैक में हमें लूजिंग ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारा नेक बहुत ही डीप है, तो उसमें से भी हम हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो हमें हाफ इंच माइनस कर देना है। हाफ इंच माइनस करेंगे तो 8 इंच हमारा आएगा। तो अनफोल्ड की साइड से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्रॉड स्क्वायर नेक है, तो ऐसे हमें लूजिंग मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, माइनस हाफ इंच करके हम मार्क करेंगे 8 इंच पर। अब हमें मार्जिन रखना होगा 2 इंच। अब यहाँ पर 1.5 इंच भी लूजिंग एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 2 इंच लिया है। अब हमें आर्म होल बनाना है। तो पहले हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने हमने देखा था हमारा बैक में माइनस हो रहा है 2.5 इंच। तो हम किस में से माइनस करेंगे? तो वो फुल शोल्डर में से हमारा माइनस होगा 2.5 इंच। तो हमें कितना मिला? 12.5 इंच। उसका भी हमें आधा करना है, तो इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25। अब हमें अनफोल्ड की साइड पर मेजर टेप को रखना है 6.25 के ऊपर और एक मार्क करेंगे, और नीचे भी हम चेस्ट लाइन पर भी इतना ही मार्क करेंगे 6.25। ये दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें वेस्ट का मार्क करना होगा। तो वेस्ट हमारी है 13 इंच, डिवाइड बाई हम 4 करेंगे, उसमें भी हमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है। तो हमें मिला 7.5 इंच। हमें जितनी भी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 4 करना है
फिर हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है 2 इंच। अब हमें मार्जिन और मार्जिन वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट और वेस्ट साइड फिटिंग वाली लाइन को भी मिला देंगे। अब हमें आर्मोल के लिए ये स्ट्रेट लाइन का हमें सेंटर लेना होगा। तो मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पर हम एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। अब हमें यहाँ पर जितना भी गैप है उतना ही हमें ऊपर से माइनस कर देना है, ताकि ऊपर से हमारा नेक भी लूज ना रहे और बिना डोरी का भी हमारा परफेक्ट आ जाए। तो हम देखेंगे हमारा शोल्डर ये ऊपर से कितना माइनस हो रहा है। ये क्रॉस लाइन तक हमें देखना होगा 0.75, इतना हम मार्क करके यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमारा नेक की साइड और 1/2 इंच हमारा स्लीव की साइड। अब हमें यहाँ से नेक डिप का मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हमारा नेक डिप है, तो मुझे पूरा 0.75 माइनस कर देना है। ऐसे हम 0.75 माइनस कर देंगे, तो ऊपर से हमारा नेक लूज नहीं रहेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेगा, बिना डोरी का भी वो परफेक्ट रहेगा। इसलिए हमें पहले से ऐसा माइनस कर देना है। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। इससे हमारी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, जो ऊपर हमारी प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो ये हमारा पूरा माइनस हो गया। अब बैक पार्ट में इतना ही, फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर रखना होगा, फिर हम बैक पार्ट देखेंगे। इसके लिए पहले हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आगे का पार्ट। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट ड्रॉ करना है। तो फ्रंट में हम कभी भी पहले लेंथ का मार्किंग नहीं करते, हमें पहले शोल्डर का मार्किंग करना है। तो शोल्डर हमारा है 15 इंच, तो उसको हम हाफ करेंगे, तो हमारा आएगा 7.5 इंच। तो अनफोल्ड की साइड से 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और वहाँ से ही नीचे डाउन जाएंगे 1 इंच, और अनफोल्ड की साइड से 2.5 इंच पर एक मार्क कर देंगे। ये दोनों मार्किंग सभी साइज के लिए फिक्स है। और यहाँ पर हम एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्मोल बनाना है। तो हमने देखा था बैक में कि हमारा आ रहा था चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंच। तो हमारा 6 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा था, वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। तो 1 इंच डाउन से ही हमें मेजर टेप को स्ट्रेट रखना है, और 6 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रही है वहाँ पर हमने एक मार्क कर दिया। फिर यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर चेस्ट राउंड का मार्किंग करना है। तो चेस्ट राउंड है हमारा 34। आगे का नेक हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो उसमें हमें 1.5 इंच लूजिंग ऐड करना है। तो हमें मिला, और जो भी मिला उसको हमें डिवाइड बाय 4 करना है। तो 8 इंच के ऊपर 8.75 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 9 इंच में एक लाइन कम, इतना हमें मार्क कर देना है। और 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। अब हमें यहाँ पर आर्मोल बनाना है। हमें माइनस करना होगा,
तो फ्रंट में हमारा 1.5 इंच माइनस हो रहा है, वो हम फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 13.5 इंच। उसका भी हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75। तो अनफोल्ड की साइड से हमें 6.75 जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पर भी हम इतना ही मार्क कर देंगे। तो ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर हमें मिला है, उसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमें आर्मोल बनाने के लिए हमें ये लाइन का सेंटर लेना होगा। तो मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पर आर्मोल शेप देना है तो 0.25 फ्रंट में हमारा 0.25 अंदर की साइड आएगा और यहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे। हमने जो मार्क किया 0.25 उससे हमें 1 इंच जितना नीचे जाना है। फिर यहाँ से हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो एल स्क्वायर की मदद से हम शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये गैप को माइनस करना है, तो गैप हम चेक करेंगे 1 इंच में एक लाइन कम, उतना ही हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर ये हमारा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें रेडी शोल्डर का मार्क करना होगा। इससे पहले हमें 2.5 और माइनस किया शोल्डर, उसका हमें सेंटर लेना होगा। तो सेंटर पर हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें 3 मार्किंग करने हैं। तो पहला मार्किंग हमारा नेक डीप का, हमारा जितना भी नेक डीप है उतना ही हमें मार्क करना है। तो हमारा नेक डीप है 6.5 इंच, वहाँ पर एक मार्क करेंगे। उसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अब हमें नीचे मार्क करेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो शोल्डर टू एपेक्स हमारा 9.5 इंच है, तो उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करना है। तो हमारा मार्किंग होगा 10 इंच पर। और इससे नीचे हमारी लेंथ का मार्किंग होगा। तो लेंथ हमारी है 15 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। तो हमारा मार्क होगा 16 इंच पर। अब हमें यहाँ पर लाइन बना देनी है। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो गई, एपेक्स टू एपेक्स की लाइन ये, और ये नेक लाइन। अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर का मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है। अगर जा रहा है तो ऊपर से हमें पूरा 1/2 इंच जितना माइनस कर देना है। हमारा रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो उसमें हम +1 करेंगे तो 3 इंच पर हमारा मार्क होगा। अब हमें गैप देखना है, ऊपर जितना गैप मिला उतना ही नीचे गैप लेंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरी नेक लाइन हो गई। अब हमें यहाँ पर नेक का शेप देना है। आपको यहाँ पर जो भी शेप देना है वो दे सकते हो। अब हमें ये लाइन का मिडल लेना है और उसका भी हम मिडल लेंगे। तो अब हम यहाँ से एक ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरी नेक की पैटर्न रहेगी। अगर आपको इतना डीप नहीं रखना है तो ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और आप यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम देखेंगे एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा है 7 इंच। तो उसका हम हाफ करेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर ऐसे एक मार्क कर देना है।
अब हमने यहाँ पर जितना भी मार्किंग किया है उससे हमें हाफ इंच जितना कम मार्किंग नीचे करना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स से 7.5 इंच, उसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 3.75। तो हम 3.75 पर एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर जितना भी मार्क किया है उससे हम हाफ इंच जितना यहाँ पर कम करेंगे तो हमारा मार्किंग आएगा 3.25। तो यहाँ से हम 3.25 पर मार्क करेंगे। फिर यहाँ से हमें डाट लेना है। तो डाट हमारा कितना आएगा 2.5 इंच। अगर हमारी चेस्ट 40 इंच से कम है तो हमारा यहाँ पर डाट आएगा 2.5 इंच। और अगर हमारी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है प्लस है तो यहाँ पर हमारा डाट आएगा 3 इंच का। अब हमें ये डाट को माइनस करना है, फिर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से ये मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला देना है। फिर हमें यहाँ से वेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 13 इंच, उसको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 7.5 इंच पर। फिर मार्जिन रखेंगे 2 इंच। फिर हम यहाँ से ओपन कर देंगे इसे और ये लाइन को हम मिला देंगे। और ये डाट को भी हम एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे। और जितना भी हमने यहाँ पर डाट लिया है उसका हमें आधा डाट ऊपर की साइड लेना है आर्म होल में। तो उसका हाफ होगा 1.25। तो यहाँ से हम चेस्ट लाइन पर 1.25 पर ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम देखेंगे हमारा आर्म होल में जहाँ पर भी टच हो रहा है वहाँ पर ऐसे एक मार्क कर देंगे। फिर हमें दोनों साइड 1.25 का हाफ डाट लेना है। तो हम देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। हाफ करेंगे तो हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो ऐसे हम मार्क करेंगे, ऊपर की साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन और नीचे की साइड हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। ये हमारा ऊपर का पूरा ये देखो 1.25 का डाट हो गया। तो ये ऊपर का मार्क है उसको हम एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे और ये नीचे का मार्किंग है उसको भी हम एपेक्स पॉइंट पर मिला देंगे। और ये लाइन थोड़ी सी हमें बड़ी ही लेनी है ताकि हम नया शेप ड्रॉ कर सके, क्योंकि ये तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ से नया शेप ड्रॉ करना होगा। फिर हमें यहाँ पर रिचेक करना होगा कि ये लाइन जितनी आ रही है उतनी ही हमारी ये लाइन होनी चाहिए। तो ये लाइन हमारी आ रही है 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 6 इंच के में एक लाइन कम, यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। फिर ये लाइन को भी हमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए ये लाइन का हमें सेंटर लेना होगा। सेंटर पर एक मार्क करेंगे। फिर हमारा जो सेंटर मिला है ये और एपेक्स पॉइंट उसका भी हम सेंटर लेंगे। फिर नीचे की वेस्ट लाइन और सेंटर, इसका भी हमें सेंटर निकालना होगा। तो हम ऐसे सेंटर पर मार्क कर देंगे। फिर हमें नीचे कुछ भी नहीं करना है। पहली लाइन है वहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है। तो हाफ इंच बाहर ऐसे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम 0.25 इतना हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर कुछ भी मार्क नहीं करना है। तो हम ऐसे लाइन बना देंगे। आपको ये देखना है हम लाइन कैसे बनाते हैं। ये लाइन को हम यहाँ से लेंगे, ये पॉइंट पर मिला देंगे ऐसे। फिर यहाँ से हम थोड़ा सा शेप देंगे राउंड से, नॉर्मली थोड़ा सा। फिर यहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा शेप देंगे। फिर ये लाइन को चेक करेंगे।
ये लाइन हमारी कितनी आ रही है 6 इंच। तो यहाँ पर ये जैसा शेप जा रहा है वैसे ही हमें चेक करना होगा। 6 इंच हमारा जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क कर देंगे। अब हमें नीचे की साइड कितनी गैप मिली है, तो हाफ इंच की। तो हाफ इंच की हमारी गैप है, उससे हम यहाँ पर डबल रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 इंच आएगा और ऊपर की साइड हमारा हाफ इंच। ऐसे हाफ इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से भी हम हाफ इंच इतना ऊपर जाएंगे। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से हम लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमारी ब्लाउज फोल्ड हो जाती है तो वो नहीं होगी, और साइड में भी हमारी क्रीज आती है वो भी निकल जाएगी। फिर यहाँ पर कोई भी क्रीज नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमें मार्क करके ड्रॉ करना, माइनस कर देना है। फिर यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना देंगे और यहाँ से हम शेप देंगे। तो हम ऐसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास ये वाली स्केल नहीं है तो आप ऐसे हाथ से भी स्केल ऐसे शेप ड्रॉ कर सकते हो। अब हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। इसे हमें कट करना है। तो कट हमें कैसे करना है वो हम पहले देखेंगे। अब हम कट करेंगे तो नीचे से कट करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा माइनस हुआ है। ये डॉट भी हमारा पूरा कट हो जाएगा। ये ऊपर का डॉट हमारा माइनस हो जाएगा। ऊपर से हमें थोड़ा बड़ा ही कट करना है ऊपर से, क्योंकि हमारा ये शेप नया शेप ड्रॉ होने वाला है। तो इतना कट हो गया। अब मुझे नेक कट करना है। तो इसके लिए मुझे इतना ब्रॉड नेक नहीं चाहिए। तो मैं ऊपर से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरे नेक का फाइनल लाइन है। तो इसे मैं कट कर दूंगी। शोल्डर ऊपर का हमारा पूरा माइनस हो गया है। इसे भी हम कट कर देंगे। ये नीचे का डाट भी हमें कट कर देना है। हमने जैसे शेप में ड्रॉ किया है वैसे ही हमें कट करना है। अब हमें शोल्डर टू वेस्ट डाट लेना है। यहाँ पर आप यहाँ पर प्रिंसेस कट भी ले सकते हो, लेकिन मुझे शोल्डर टू वेस्ट डाट लेना है। तो ऊपर से नेक में तो हमारा स्टिच का ऐड है, तो वो हाफ इंच हमारा ऐड है। वहाँ पर मैं एक मार्क कर दूंगी। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगी। एपेक्स पॉइंट पर हम मिला देंगे। यहाँ तक हमारा सिलाई का ऐड है। अब नीचे से हमें ये लाइन को हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा जॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर हमारा हाफ इंच जितना सिलाई का ऐड होने वाला है, और ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। अभी इतने तक हमारा सिलाई का ऐड है। यहाँ से मुझे हाफ इंच ऐड करना है। तो हमारा यहाँ से नीचे तक हाफ इंच का ऐड होगा सिलाई के लिए। अब मुझे ये डाट माइनस करना है। तो इसके लिए ऊपर की जो लाइन है उसे हम
नीचे वाली लाइन तक मिला देंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की है वो दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे हमें माइनस कर देना है। फिर हम यहाँ पर प्रेस लगा देंगे। आप यहाँ पर टैप भी लगा सकते हो, स्टेपलर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये हमारा फरमाई है। तो मैं यहाँ पर प्रेस लगा दूंगी ताकि हमारी लाइन आगे पीछे ना हो। अब हम बैक पार्ट देखेंगे। अब हमें यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बन रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा माइनस कर देती हूँ। 0.25 जितना तो हमारा माइनस हो ही जाएगा। अब हमें इसे बैक पार्ट पर रखना है, ऊपर से कट टू कट। साइड फिटिंग वाली लाइन को मिलाकर हमें ये पार्ट को रखेंगे। अब नीचे से हमारी जैसे भी लाइन जा रही है क्रॉस, वहां पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऊपर से भी। तो ऊपर तो हमारा शेप मिल गया है। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा शेप परफेक्ट मिल गया है। अब नीचे से हमें जैसी लाइन जा रही है वैसे ही हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम यहाँ पर रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा है 2 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे 3 इंच पर। फिर यहाँ से हमारा नेक डिप हमारा है 7.5 इंच, तो वहाँ पर एक मार्क करेंगे, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें ये गैप चेक करना है 3.25। तो यहाँ पर आप ब्रॉड नेक रखना चाहते हो तो 1/2 इंच या 0.75 जितना प्लस कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ऊपर जितना गैप है उतना ही नीचे भी रखूँगी। तो यहाँ पर हमारा मार्क होगा 3.25। फिर यहाँ पर हम लाइन बना देंगे, तो ये हमारा नेक हो गया स्क्वायर नेक। अब हमें लेंथ चेक करेंगे, तो हमें मिल रहा है 13.25। ये हमारा नीचे का माइनस हो जाएगा। अब हमारी फ्रंट की लेंथ है 15 इंच, तो हमें बैक में हमारी 13 इंच आई है। तो यहाँ पर लेंथ शॉर्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो नीचे से फोल्ड हो जाता है और ऊपर से हमारा शोल्डर गिर जाता है, तो हमें ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हमारे आगे की फ्रंट की बॉडी शेप में है और पीछे का हमारा स्ट्रेट पार्ट है। तो इतना डिफरेंट आएगा, इसमें लेंथ शॉर्ट नहीं होगी। अब हमें चेक करेंगे, यहाँ पर जितना गैप है उसमें हम प्लस करेंगे 0.25, तो हमारा मार्क होगा 1.25। इतना हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जहाँ पर हमारा पॉइंट बन रहा है वहाँ पर नॉर्मली इससे राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब हमारा योक पार्ट का कटिंग कंप्लीट है। नीचे का हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। ये आर्म होल, यहाँ पर हमारा बिना डोरी का भी शोल्डर परफेक्ट आएगा और कहीं पर कोई भी क्रीज नहीं होगी। यहाँ पर लेंथ भी शॉर्ट नहीं होगी। ये कुर्ती बनने के बाद हमारा परफेक्ट योक पार्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कट करेंगे, साइड फिटिंग वाली लाइन को भी हम कट कर देंगे, नेक कट करेंगे। ये हमारा ऑन फोल्ड हुए।
अब हमने अस्तर पे फरमे को रखकर ड्रॉ कर दिया है। बैक पार्ट में हमारा पूरा ऐड है स्टिच का, और फ्रंट में हमारा जो हाफ इंच का ऐड करने होने वाला था वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये बैक पार्ट हमारा अनफोल्ड की साइड रहेगा। और यहाँ से हमारा हाफ इंच जितना सिलाई में जाने वाला था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये मेरा ओपन पार्ट है और नीचे से आगे से इसे अनफोल्ड है घड़ी बाद, और आगे का पार्ट मेरा अनफोल्ड रहेगा और बैक पार्ट भी हमारा अनफोल्ड ही रहेगा। लेकिन मेरा फैब्रिक कम था ना, इसलिए मैंने आगे से ड्रॉ किया है, तो वहाँ पर मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया है वही शेप में मुझे कट करना है। लेकिन इससे पहले जो हमारा ये मेन फैब्रिक रहेगा इसमें मैं ये अस्तर को कट कर दूंगी, फिर मेन फैब्रिक पर कट करके रेडी रखेंगे। अब ये मेरा फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट में हमारा बीच का पार्ट जो अनफोल्ड है वही, तो यहाँ पर मुझे स्टिच लगानी है। तो फैब्रिक को ऐसे सेट करेंगे, फिर यहाँ से हाफ इंच की गैप पर स्टिच लगा देंगे। तो पहले हम मार्क कर देंगे, हाफ इंच की गैप पर हम मार्क करेंगे। और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो ये मेरा राइट फैब्रिक है, तो राइट के ऊपर राइट रखना है, फिर हमें स्टिच लगाना है। तो फैब्रिक को ऐसे सेट कर देंगे, पिंस लगा देंगे, फिर हम यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर 2 स्टिच लगाने देंगे। अब हमें थोड़ा सा कट कर देना है, 0.25 जितना रखेंगे और बाकी का मार्जिन हम कट कर देंगे। फिर यहाँ पर बीच में कट लगाएंगे और 2-3 कट्स यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ऐसे हमें स्टिच लग गई है। अब हमें 10 स्टिच लगाना है। तो मार्जिन हमारा अस्तर की साइड रहेगा, फिर हमें 10 पर स्टिच लगाना है। फैब्रिक को ऐसे टर्न करना है, प्रेशर फुट को उठाकर हमें फैब्रिक को सेट करके यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। यहाँ से मेरा पल्टी हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक बार अब हमने यहाँ पर प्रेस लगा दिया है और कट टू कट कर देना है। फिर हमें यहाँ से स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हम प्रिंसेस कट को रखेंगे, तो हमारा ऐसे पलटी होगा। तो राइट के ऊपर राइट रखना है। फिर हमें देखना है हमने जो फरमा निकाला था, तो
जितना स्टिच का एड था उतने तक हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर मेरा मार्क हो गया। अब मुझे हाफ इंच नीचे जाना है, क्योंकि हमारा बीच का पार्ट है वहाँ पर हमारी स्टिच लग गई है हाफ इंच के गैप से। तो हम यहाँ पर हाफ इंच जितना नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पर रखकर स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे हम फैब्रिक को सेट करेंगे। ये मार्किंग को हमें मिलाना है ऊपर की साइड ऐसे। फिर हमें स्टिच लगानी है 1 इंच जितनी हम स्टिच लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ से 1 इंच की स्टिच लगानी है। लॉक लगाएंगे, फिर हम स्टिच को एंड करेंगे। तो इससे हमारा पार्ट पलटी होगा। अब हमें ऊपर की साइड से यहाँ पर अस्तर रखना है। तो हम अस्तर रखेंगे तो हमारा बीच का पार्ट है वो अंदर की साइड चला जाएगा और मार्जिन हमारा बाहर की साइड नहीं दिखेगा, कवर हो जाएगा। तो हमें यहाँ से ऊपर से हाफ इंच के गैप से स्टिच लगा देना है। अब हमें यहाँ से हाफ इंच की गैप से स्टिच लगानी है। तो हमने पहले 1 इंच तक स्टिच लगाई थी ना, वहाँ तक ही हमें स्टिच लगानी है। तो हम यहाँ पर लॉक लगाकर स्टिच को एंड करेंगे। तो हमारा ऐसे कवर हो जाएगा। आगे से और पीछे से भी हमारी स्टिच कहीं पर भी नहीं दिखेगी। ऐसे कवर हो गया है। अब हमारा दोनों अस्तर और दोनों मेन फैब्रिक अलग अलग हो जाएगा। तो हमें ऐसे अलग अलग ही स्टिच लगा देना है। तो पहले हम मेन फैब्रिक में स्टिच लगा देंगे। तो दोनों अस्तर को हम ऊपर की साइड जाने देंगे। फिर यहाँ से हमें हमारे स्टिच जहाँ पर भी एंड हुई है वहाँ से ही स्टिच को स्टार्ट करेंगे। हाफ इंच की गैप से हम स्टिच लगाएंगे। अब हमारा नीचे से भी दोनों पार्ट परफेक्ट मिल गया है। अब हमें दोनों अस्तर को स्टिच लगा देना है। तो मेन फैब्रिक हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा। फिर हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे। अब हमें अस्तर को ऐसे मेन फैब्रिक को पलटी कर देना है। फिर हमें यहाँ पर स्टिच लगाना है। तो ये राइट के ऊपर राइट रखेंगे। फिर यहाँ से हमारे दोनों जॉइंट मिलने चाहिए। ऐसे हमें हाफ इंच की गैप पर स्टिच लगाना है, वो भी अस्तर की एक लाइन जितनी बाहर रख के अस्तर को ध्यान में रखते हुए हमें हाफ इंच की गैप पर स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एक लॉक लगाएंगे, फिर ऐसे स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा नीचे से कवर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से धार स्टिच लगानी है।
तो मार्जिन हमारा अस्तर की साइड रहेगा। फिर हम यहाँ से 4 स्टिच लगा देंगे। इससे हमारी 4 स्टिच लग गई है। तो हम इसे पलटी कर देंगे। तो ये हमारा नीचे से कवर हो गया, कहीं पर भी हमारी स्टिच नहीं दिख रही है। ऐसे हमारा पूरा आगे का पार्ट रेडी है। ये हमारा नेक हो गया। अब हमें साइड में से हमारी जहाँ पर भी स्टिच ओपन है वहाँ पर 0.25 गैप के स्टिच लगा देंगे। अब हमने बैक पार्ट भी रेडी कर दिया है। तो बैक पार्ट में हमारा स्क्वायर नेक है, तो इसमें अस्तर को राइट के ऊपर राइट रखना है। फिर 1/2 इंच की कैप पर स्टिच लगा देंगे और इसे पलटी कर देना है। और यहाँ से भी हम पैक कर देंगे और नीचे से कवर कर देंगे। जैसा हमने फ्रंट में कवर करना सीखा था वैसे ही हमें कवर कर देना है। अब हमें शोल्डर जॉइंट करना है। तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए ऐसे इतने बैक में हमने इतनी स्टिच ओपन की है, तो शोल्डर जॉइंट करने के लिए तो हमें मेन फैब्रिक को ऐसे राइट के ऊपर राइट रखना है। ये हमारा शोल्डर का एक पार्ट है मेन फैब्रिक का, उससे हमें लेना है। शोल्डर को प्रॉपर सेट करेंगे। फिर अब यहाँ पर मेरा ऊपर का योक पार्ट पूरा रेडी है। अब हमें कुर्ती की लेयर बनानी है, तो वो कैसे कट करना है वो हम देखेंगे। इसके लिए हमें सीधा ही बेल्ट कट करना है। तो बेल्ट को कैसे कट करना है वो हम देखें। तो हमारी पूरी वेस्ट है 13 इंच। तो हम पहले फ्रंट का देखेंगे।
पार्ट का देख लेंगे, बाद में हम बैक को प्लस कर देंगे। तो हमारी हाफ वेस्ट है 15 इंच, तो इसमें हमें प्लीट्स लेनी है। तो यहाँ पर मेरी प्लीट्स आएगी, तो हमारी जितनी भी वेस्ट है उससे हमें 2 गुना या 3 गुना फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पर 3 गुना फैब्रिक ले रही हूँ। अब मुझे 15 इंटू 3 करना है, तो हमें 45 इंच मिला। अब हमें जो भी मिला है 45 इंच, उसमें भी हमें प्लीट्स लेनी है, तो उसको भी हमें 2 गुना या 3 गुना फैब्रिक लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 गुना फैब्रिक लूँगी और हमें इंटू 2 करना है, तो हमें मिलेगा 19 इंच। अब हमें उसको भी इंटू 2 करना है। ऐसे हमें 4 लेयर कुर्ती बनानी है, तो 4 बार ऐसे इंटू 2 करके ही मेजरमेंट निकालना है। ये हमारा फ्रंट का हो गया, इतना हमें प्लस कर देना है। तो ये हमारी फ्रंट का हो गया है। अब हम बैक का देखेंगे, तो बैक में भी हमारा सेम ही रहेगा। जितना हमें मेजरमेंट मिला है उतना ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, फिर हमें प्लस कर देना है। अब हमें दोनों को ऐसे प्लस कर देंगे। 45 इंच प्लस 19 इंच 180 प्लस 360, तो हमें इतना मिल गया एक साइड का। अब दूसरी साइड भी हमारा सेम ही होगा, तो इसे हमें प्लस कर देना है। तो हमें इतना मिल गया है मेजरमेंट। ये हमें इंच में मिला है। ये हमारा टोटल इंच है बेल्ट का। इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर डिवाइड 39 करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में हमारा 39 इंच होता है। तो हम डिवाइड करेंगे 39, तो हमें इतना मिल गया 34.6, यानी हाफ इंच जितना। इतना मीटर हमें बेल्ट कट करना है हमारी कुर्ती की लेयर के लिए। अब हम देखेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। समझो कि ये मेरा फैब्रिक का पन्ना है 1 मीटर। ऐसे मेरा फैब्रिक का पन्ना रहेगा 45 इंच का। इसमें हमें 9 इंच का बेल्ट कट करना है। एक बेल्ट हमारा 9 इंच का आएगा, तो हमारे कितने बेल्ट निकल जाएंगे वो हम ऐसे 9 इंच के 5 बेल्ट निकल जाएंगे। तो हम 9 इंटू 5 करेंगे, तो हमें 45 इंच मिल जाएंगे। तो 1 मीटर में मेरा 5 मीटर बेल्ट निकल जाएगा। ऐसे 5 मीटर हो गया। अब हमें 34.6 मीटर बेल्ट कट करने हैं। तो हम देखेंगे, उसको हमें इंटू 5 करना है, तो 6.8, ऐसे मुझे 7 मीटर जितना फैब्रिक लेना होगा। पूरी कुर्ती की लेयर के लिए 7 मीटर में थोड़ा सा कम। ऐसे पूरी कुर्ती का लेयर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। ऐसे हमें पहले से पूरा मेज़रमेंट निकाल लेना है, ताकि हमें पहले से पता रहे कि हमें इतना ही फैब्रिक लेना है और हमारा बाकी का फैब्रिक वेस्ट ना हो।
ये हमारा फैब्रिक का पन्ना है, इसमें से मेरे 5 बेल्ट निकल जाएंगे 9 इंच के। तो उसे कैसे कट करना है वो देखते हैं। तो हमने मार्क कर दिया है, अब हमें यहाँ से कट करना है। तो थोड़ा सा ही हम कट करेंगे। इसके बाद हमें फैब्रिक को खींचना है, तो ऐसे ही वो कट हो जाएगा। ये हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, इसमें कहीं से भी क्रॉस कट नहीं होता है। तो हम थोड़ा सा कट करके चेक भी करेंगे कि हमारी लेंथ शॉर्ट तो नहीं हुई है। अब हम देखेंगे हमें कितना 9 इंच मिलना चाहिए, तो वो देखेंगे परफेक्ट 9 इंच। तो वो कहीं से भी क्रॉस नहीं होता है। ऐसे ही हम बेल्ट को कट कर लेंगे और हमारा जितना भी मेज़रमेंट मिला है ना उतना हमें बेल्ट कट करके लेयर को जॉइंट कर देना है। ऊपर हमारी स्टिच लगेगी, आप यहाँ ओवरलॉक भी लगा सकते हो और वो हम लगा कर रेडी रखेंगे। इससे बेल्ट हम सीधे ही कट कर देंगे, फिर ओवरलॉक लगा कर रेडी रखेंगे। फिर कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। अब यहाँ पर हमने बेल्ट कट कर लिया है ऐसे। अब ऊपर हमने स्टिच लगाई है, जो हमारी साड़ी फॉल में स्टिच आती है वही स्टिच लगाई है। अगर आप यहाँ पर ओवरलॉक लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और नीचे की साइड हमारी पट्टी फोल्ड होगी और ऊपर से ही हमारी लेयर जॉइंट होगी। तो हमें ऊपर से प्लीट्स लेना है। अब हमें इसे कट कैसे करना है तो हम देखेंगे हमारी पहली लेयर कितने इंच की है, तो 45 इंच का। तो ऐसे हमें मेजर करके 45 इंच का बेल्ट कट कर लेना है। फिर ऊपर से योक पार्ट में हमारी प्लीट्स लगेगी, तो प्लीट्स हमें इक्वल लेकर रेडी कर देना है। फिर इसके नीचे का लेयर है 19 इंच का, तो दूसरा बेल्ट हमारा 19 इंच का कट होगा। वो भी हमें प्लीट्स लेकर इसमें अटैच कर देना है, रेडी कर देना है। ऐसे ही हमें सारे बेल्ट को रेडी कर देंगे। और योक पार्ट में कैसे रेडी करना है वो हम देखेंगे। अब हमने यहाँ पर लेयर को जॉइंट कर दिया है प्लीट्स लगाकर। ऐसे हमारे 4 लेयर रेडी है। ये हमारी एक साइड का है, वैसे ही हमने दूसरी साइड का भी जॉइंट कर दिया है। अब इसे हमें योक पार्ट में कैसे जॉइंट करना है वो देखेंगे। तो योक पार्ट में हमने कितना मार्जिन लिया था 2 इंच का, तो हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है, तो हमारा परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। ऐसे हमें 2 इंच पर मार्क कर देना है और दूसरी साइड भी हम 2 इंच पर मार्क कर देंगे। और हमने जहाँ से मार्क किया वहाँ से ही हमें लेयर को रखना है। फिर ऊपर से हमें स्टिच लगा देनी है। ऐसे ऊपर से ही हमारी स्टिच लगेगी। फिर हमें दोनों साइड फिटिंग कर देना है और एक साइड हम चेन लगाने वाले हैं। अगर आपको चेन नहीं लगाना है तो आप दोनों साइड फिटिंग कर सकते हो। 2 इंच पर हमने जितना भी मार्जिन लिया था उतना ही हमें मार्क करके वहाँ पर स्टिच लगा देनी है। फिर हम कुर्ती का फाइनल लुक देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।